नमस्कार। आज हमारे साथ है उमेश शर्मा जी और उनसे जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है मुख्तार अंसारी को लेकर, जो बहुत बड़ा झटका है साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के लिए, साथ साथ कांग्रेस और साथ साथ पंजाब सरकार के लिए। तो क्या कहेंगे, मुख्तार अंसारी को अब उत्तर प्रदेश 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश जेल में भेजा जाएगा? हाँ, ये बहुत सही है और सुप्रीम कोर्ट को पावर भी है। सीआरपीसी में सेक्शन 405 में ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस को ट्रांसफ़र कर सकती है और मुझे लगता है कि उन्हीं पावरों का प्रयोग करते हुए ये किया गया है। और अगर उनके मुकदमा उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में है तो उनकी ट्रायल उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, और अगर वहाँ की अदालत तय करती है कि इनको जेल में रहना चाहिए तो उनको उत्तर प्रदेश के जेल में ही रहना चाहिए। जैसा कि इसमें बताया गया, देखा गया कि वो चालाकी से जाकर पंजाब में छोटे से मामले में अपनी गिरफ्तारी उन्होंने दे दी और लगातार वहीं बने हुए हैं। और पंजाब सरकार बार बार कहती है कि ये वहाँ सिक्योर्ड नहीं है, सेफ़ नहीं है, इनकी सेहत नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हर स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट के बेसिस से प्रिजनर्स को ले जाया जाता है। प्रोटेक्शन वारंट जब भी इशू होता है किसी कोर्ट द्वारा तो उस कोर्ट के सामने उस मुलजिम को, उस अभियुक्त को ला के सामने पेश कराना पड़ता है। ये कानून है और ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला तुरंत अभी जल्दी कर दिया और ये एक तरह से कानून की जीत है। बोला जाए तो बहुत ज़्यादा सियासी जंग बनी हुई थी पंजाब सरकार साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 मामले हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जिसमें डबल मर्डर और बोल सकते गैर कानूनी हथियार रखने के बाद। लेकिन लगातार अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस बार बार बचाने की कोशिश कर रही थी। प्रियंका वाड्रा वैसे जो इतने ट्वीट करती हैं उत्तर प्रदेश में ये गलत हो रहा है और आरोपियों के खिलाफ, बोल सकते हैं मुजरिम के खिलाफ, लेकिन वो वहीं मुजरिम को बचाती हुई दिख रही थी। ये तो सीधा दिखाई दे रहा है और खुशी की बात यह है कि हमारी न्यायपालिका इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेती है और कानून का पालन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से करती है और करवाती है। ये भी दिखाई दे रहा है कि वो राज्य सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो कितना भी मैनिपुलेशन कानूनी प्रक्रिया में करे, सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को पकड़ लेती है। इसके पहले भी हमने सुशांत सिंह के केस में ऐसा देखा, जब महाराष्ट्र सरकार, जो कि वहाँ भी कांग्रेस ही है उसके पीछे और पंजाब में भी कांग्रेस है उसके पीछे, तो ये दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह से सिस्टम को, हमारे सिस्टम को किस तरह से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से कानून को अपनी जेब में रखते हैं, अपने हाथ से खेलते हैं और मैनिपुलेट करते हुए गलत लोगों को, अभियुक्तों को, मुलजिमों को बचाते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। बार बार आरोपियों को बचाती हुई दिखती है पंजाब सरकार, बोल सकते हैं आप आरोपियों को बचा रही है भी है, लेकिन इन सबके पीछे जो होती है वो कांग्रेस होती है। तो कांग्रेस की हमेशा आरोपियों को बचाने की मंशा क्यों रहती है? कांग्रेस आरोपियों को बचाने की मंशा इसलिए रहती है कि कांग्रेस का इतिहास देखा जाए पिछले 20 साल 30 साल का, तो निरंतर ये अपराधियों से जुड़े गतिविधियों में लगी रही है और कांग्रेस का नाश भी इन्हीं कारणों से हो गया। लोगों ने कांग्रेस को नकारा भी इन्हीं कारणों से, क्योंकि अपराधी, गुंडागर्दी सब इनके राज में होता था और ये राज्य स्तर से उसको बचाते थे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसके द्वारा बचाया जाता था। एक नहीं, ऐसे बीसियों नाम हम गिनवा सकते हैं जिनको बचाया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये जनता द्वारा नकारे गए, जैसे जैसे इनके हाथ से पावर जाती गई, तो ये घटनाएं कम हो गई हैं और ये एक तरह से मुख्तार अहमद का जो केस है, ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही डैमेजिंग है। और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पंजाब के बाद ये बारी अब महाराष्ट्र में भी आएगी और महाराष्ट्र में भी बहुत जल्दी ऐसी ऐसी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ करके देगी, जहां की सरकार पूरी तरह से गैरकानूनी रूप से काम कर रही है। मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी पे बहुत ज़्यादा आरोप लगे हुए हैं, साथ ही साथ 10 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जिसके खिलाफ अब बोला गया कि इलाहाबाद कोर्ट या फिर बांदा जेल में रखा जाएगा। लेकिन जो बात करी जा रही है, बार बार कांग्रेस की तरफ से भी आ रही थी कि मुजरिम सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ से इतना डर क्यों? ये तो एक बहाना है। मुजरिम तो हर जगह सुरक्षित है और जेल बनी ही इसलिए होती है कि वहाँ पर सुरक्षित रूप से उनको रखा जाए। और पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो 167 लीजिए सीआरपीसी का, 156 जिसमें एफआईआर होती है, वो भी इलाका मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कंसेप्ट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। जिस टेरिटरी में मजिस्ट्रेट है, जिस टेरिटरी में पुलिस स्टेशन है, जहां आपने ऑफेंस किया वहीं केस रजिस्टर होगा, वहीं उसकी ट्रायल चलेगी। तो एक्सेप्शन क्लेम करने के लिए अलग से कोई कारण दिखाने होते हैं, वो इसमें मैनिपुलेट किया जा रहा था। कोई कारण तो था नहीं, ये बहुत ही घटिया तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा था।
तो ये अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पकड़ा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है कि सारी जितनी धोखेबाजी की चीज़ें थी उसको पकड़ के सामने ला दी है और स्पष्ट आदेश दे दिया है। तो ये तो एक स्वागत के योग्य कदम है। मुख्तार अंसारी के वकील जो सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हैं अपनी दलील, उस पे वो कहते हैं कि लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटेरोगेट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार। तो इसको क्या कहेंगे? लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तो कभी भी किसी मुजरिम को इंटेरोगेट कोई नहीं कर सकता है, तो फिर ऐसी दलील देना सुप्रीम कोर्ट में, वो भी जिसे पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? ये तो बहुत ही गलत तरह के आर्गुमेंट है, ये कोई बयानबाजी नहीं है। देखिए, एक हमारे संविधान में कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो छोटा ऑफेंस करने वाला आदमी हो, चाहे वो बड़ा ऑफेंस करने वाला आदमी हो। चूँकि मुख्तार अहमद के पीठ पे कांग्रेस का हाथ है, तो उनके लिए अलग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए, और जो साधारण आदमी किसी भी कारणवश जेल में है, कोई अभियुक्त है, तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा ना दी जाए। तो ये तो एक बकवास आर्गुमेंट है, और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उनको पंजाब की जेल में रख के उनकी सेवाएं की जाए, उनको अच्छे से खिला पिला कर और वहाँ तैयार रखा जाए कि आप हमारे लिए ऐसे ही क्राइम करते रहो, हम आपको बचाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो आती है, आपने खुद ही कहा कि उनकी जो है बहुत ज़्यादा सेवा की जा रही है पंजाब में, तो पंजाब सरकार इतनी क्यों मेहरबान है एक आरोपी पर, एक मुजरिम पर, जिस पर मर्डर के केसेस चल रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे, मतलब बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में 10 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, जिनके फैसले जल्द से जल्द आ सकते हैं। ये तो हमारे संविधान का ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारा स्टेट सब्जेक्ट है संविधान में, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, तो जेल उसका पार्ट है। अतः जेल में इनको डालकर, और चूंकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ही उसका मालिक है, स्टेट गवर्नमेंट ही सारी पोस्टिंग वहाँ करती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री महोदय जो चाहते हैं वो वहाँ जेल में होता है। और इसलिए मुख्तार अहमद साहब को वहाँ पंजाब में जानबूझकर रखा गया कि उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे, और वो क्राइम कहीं भी करके उत्तर प्रदेश में भाग के आ जाएं और पंजाब में छिप जाएं और अपनी सेहत बनाएं, और फिर से जब कुछ हो तो फिर जाकर वहाँ क्राइम कर दें। तो ये अब चीज़ पकड़ी गई है। उत्तर प्रदेश में अब 2 हफ्ते में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 2 हफ्ते में उनको उत्तर प्रदेश की जेल में भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री सफाया कर रहे हैं गुंडा राज का, उसके बारे में क्या बोलेंगे कि अब कोई भी गुंडाई बचने वाला नहीं है? हाँ, कानून व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी गुंडागर्दी करके उसको बचना नहीं चाहिए, कानून द्वारा उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। और जो लोगों के अंदर एक पहले लॉलेसनेस था कि हम तो कुछ करके चले जाएंगे, हमारे नेताजी हमारे जानने वाले हैं, या मुख्यमंत्री के घर में मेरा आना जाना है, तो उस तरह से कानून को वो अपनी जेब में लोग रखते थे और क्रिमिनल्स डोमिनेट कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और पूरे सिस्टम को। तो वो चीज़ अब योगी आदित्यनाथ के राज्य में वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और जो क्राइम करता है उसको छिपना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुंडों से के डर से हमको, आपको या साधारण जनता को छुपना चाहिए, जबकि ये उल्टा हो रहा था। गुंडे डरा रहे थे, लोग छिपते फिर रहे थे। अब ऐसा राज आ गया है कि गुंडे छिपते फिर रहे हैं और लोग चैन की सांस ले रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हर राज्य में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पहले जो, अगर बात की जाए तो पहले बहुत ज़्यादा गुंडा राज था, लोग डरते थे, लोग कोई भी राज आ जाए, कोई भी मुख्यमंत्री हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने से अब बोल सकते हैं कि सियासी जंग भी चालू हो गई है दूसरी स्टेट्स के साथ। जैसे पंजाब के साथ अभी सियासी जंग चल रही थी, जिसमें अब मुख्तार अंसारी को बहुत बड़ा झटका है, साथ ही साथ वो। तो अब क्या कहेंगे कि क्या ऑर्डर्स जो हैं उसके खिलाफ ले सकते हैं, और उसके बाद क्या क्या अब जो इसके बाद आगे के प्रावधान होंगे, क्योंकि उनको MLA MVA स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा? हाँ, उनको स्पेशल कोर्ट में किया जाएगा पेश, चूँकि वहाँ का ऑफेंस है। गवाह सारे वहाँ होंगे, चार्जशीट वहाँ होगी, पुलिस के विटनेस वहाँ होंगे, पुलिस की प्रोसीडिंग, पुलिस की इनर डायरी हिंदी में होगी, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा में होगी, और वहाँ सुविधा अनुसार ट्रायल तेज़ी से चलेगा। इसलिए उनके जिस इलाके में इन्होंने ये ऑफेंस किया है वहीं पे ये ट्रायल चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा किया, और यही हमारी व्यवस्था है, ये होना चाहिए। तो अब अगर पूरे केस को ले जाने के लिए पंजाब ले जाएं, उनको वहाँ से हर डेट पे लाने के लिए एक उत्तर प्रदेश की टीम जाए, लेके आए, उनका मेडिकल कराए, तो ये तो बेकार की बातें हैं। आप जिस ज़िले में आपने क्राइम किया है, जिस ज़िले में आपके ऊपर एलिगेशन है,
वो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है कि आपको वहीं पेश होना होगा, तो आपको वहीं पेश होना पड़ेगा। आप कोई स्पेशल आदमी नहीं है, एक आप साधारण मुजरिम हैं। और योगी आदित्यनाथ, क्या इस पूरे सरकार ने ये बता दिया है कि मुजरिम मुजरिम ही होता है, वो कितना भी बड़ा स्टेटस क्लेम कर ले, कुछ भी कर ले, वो मुजरिम ही है, वो कानून से उसको भागना ही चाहिए और भागते ही रहते हैं। क्या क्या सजाएं मिल सकते हैं गैर कानूनी हथियार और मर्डर को ले लेकर, क्या क्या सजाएं मिल सकती हैं और क्या क्या आगे प्रोसीडिंग में क्या क्या फैसले आ सकते हैं? मैक्सिमम फांसी की सज़ा दी जा सकती है। वो हो सकती है फैक्ट्स ऑफ द केस क्या कहते हैं, गवाही क्या होती है, ये तो आगे की बातें हैं, उसके बारे में अभी भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रावधान अभी है कि अगर आपने मर्डर किया है तो आपको फांसी की सज़ा दी जा सकती है, आपको आजीवन कारावास दिया जा सकता है, लाइफ 14 साल की सज़ा होती है, 7 साल की सज़ा होती है। इलीगल आर्म्स अगर आपने रखे हैं या आर्म्स का गलत प्रयोग किया है तो उसमें 7 साल से लेकर 7 साल, 3 साल, 7 साल, 5 साल, 12 साल तक की सज़ा है। तो ये जब ट्रायल चलेगा और क्या ऑफेंस प्रूव होता है, किस तरह का ऑफेंस, आईपीसी का कौन सा ऑफेंस प्रूव होता है, उसी हिसाब से सज़ा वहाँ की अदालत तय करेगी। वो सारे फैक्ट्स, सब एविडेंस जो उनके सामने होते हैं, उसको देखते हुए ही अदालत तय करती है। इसलिए उसके बारे में कोई भी कयास लगाना अभी ठीक नहीं है। लेकिन ये खुशी की बात है कि ट्रायल चल पड़ी, जो ट्रायल से जिससे बचकर कानूनी दाव पेंच खेल कर ये छिपे फिर रहे थे, वो ट्रायल अब चल गई, तो एक लॉजिकल एंड तक ट्रायल पहुंचेगी। और अगर ये बरी होते हैं, अगर अपने आप को पाक साफ सिद्ध कर लेते हैं, तो ये कर लें, भाग क्यों रहे, छुप क्यों रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।